हे गाइस, वेलकम बैक। आज अपन बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर मांगा चैप्टर 304, 305 एंड 306। इन तीनों चैप्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जहाँ पे यूनो वर्सेस जीनोन की फाइट स्टार्ट हुई थी। एंड आप लोगों में से कुछ ने बोला था कि रोज रोज वीडियो अपलोड करने के लिए भाई टाइम नहीं मिलता है, दैट्स वाई मैं रोज रोज वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। आज अपलोड किया, कल मैं पूरा एडिट करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, परसों अपलोड करूंगा। ऐसे ही एक दिन गैप रहेगा हमारे वीडियोस के बीच में। तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, देन हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हम लोग यूनो वर्सेस जीनोन की फाइट को एक्सप्लेन करेंगे। एंड मुझे माफ कर देना क्योंकि ये इंट्रो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया। और ज्यादा बकबक ना करके हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 304 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि मैगिकुला यहाँ पे हार चुकी है। यहाँ पे लोलोपेचका के ऊपर से मैगिकुला का कर्ज भी हट जाता है। तब लोलोपेचका होश में आती है एंड होश में आते ही वो देखती है कि वो आस्था के गोद में है, इसलिए आस्था को 2 थप्पड़ मार देती है बिकॉज वो नंगी थी। तब आस्था बोलता है मैंने कुछ भी नहीं देखा है। एंड नोएल भी साइड से आके आस्था को घुसा मार के फेंक देती है दूर। उसके बाद नोएल एंड अंडिन ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे बिकॉज लोलोपेचका भी ठीक है एंड उसका कर्ज भी चला गया है। फिर हम लोग देखते हैं आस्था इनके पास आते हुए बोलता है नोएल तुमने ऐसा क्यों किया, ये किस लिए था। बट नोएल यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं पाती है। नोएल ने आस्था को बहुत दिनों से देखा नहीं है, इसलिए नोएल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। बट यहाँ पे आस्था को देखते ही नोएल बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। फिर नोएल एक और घुसा मार देती है आस्था को एंड आस्था इस बार भी दूर चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं नोजेल को। अभी उसका कर्ज टूट चुका है एंड नोजेल अभी बात कर सकता है उसके मॉम के बारे में नोएल के साथ। बट नोजेल को पता नहीं है वो कैसे बात करना स्टार्ट करेगा। तब हम लोग देखते हैं सालेट एंड रील को। यहाँ पे रील का मैजिक खत्म हो रहा है एंड उसका इफेक्ट भी अभी चला जाएगा। बट यहाँ पे रील अब भी अपना ग्रेटेस्ट वर्क मास्टरपीस बना नहीं पाया है। तब सालेट रील को बोलती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं फाइट कर पाई, आई एम ग्रेटफुल टू यू। एंड उसके अलावा हम अभी मर नहीं सकते। फिर यहाँ पे हम देखते हैं गाजा को, जो लोलोपेचका के पास आ रहा था पैदल। यहाँ पे आते हुए गाजा बोलता है क्वीन लोलोपेचका मैं बहुत ही ज्यादा ग्लैड हूँ कि आप सेफ है। बट आते हुए यहाँ पे गाजा गिर जाता है। एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सालेट एंड रील ये दोनों भी गिर जाते हैं बिकॉज रील का मैजिक यहाँ पे खत्म हो चुका था। रील के मैजिक की वजह से उनको जो बूस्ट मिला था मैगिकुला के साथ फाइट करते हुए, यह है उस चीज का ड्रॉबैक। तो अब यहाँ पे लोलोपेचका अपने वाटर रिकवरी मैजिक का यूज करती है एक्वानेल लोरे, बट वो प्रॉपरली इनको हील नहीं कर पा रही थी। इनके वुंड्स बहुत ही ज्यादा बड़े थे एंड आस्था का डिमन डिस्टर शॉट भी इनके इंजरीज के लिए कुछ नहीं कर सकता था। इस मोमेंट पे उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ पे नोएल बोलती है इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है, इन लोगों ने सही काम किया है, हम लोग इनको ऐसे ही मरने नहीं दे सकते। तभी आस्था के पीछे से नैच अपीयर हो जाता है अपने शैडो मैजिक की हेल्प से, जो बोलता है यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोगों ने एक सुप्रीम डेविल को हराया है, वी शुड बी कंटेंट विद दैट, नॉट एवरीवन हु इज राइट इज नेसेसरली रिवॉर्डेड फॉर इट, दैट्स रियलिटी। बट नैच चाहता था कि इनको रिवॉर्ड मिले। तो अब हम लोग देखते हैं लक पूछता है नैच से। नैच बताता है हाँ तुमने जो बोला था मैं उसको यहाँ पे ले आया हूँ। एंड देन हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपीयर होती है मिमोसा, जो बोलती है मैं यहाँ पे किसी को मरने नहीं दूंगी। एंड अपने अल्टीमेट प्लांट मैजिक का यूज करता है फ्लावर प्रिंसेस उटोपिया एंड यहाँ पे सभी को हील कर देती है। यहाँ पे मिमोसा का रिकवरी मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इनको देख आस्था एंड लोलोपेचका बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। आस्था बोलता है मिमोसा तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल हो। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोलोपेचका को, जो गाजा से माफी मांग रही होती है क्योंकि गाजा ने इतना सब कुछ किया फॉर लाइक हर। तो अब गाजा भी बोलता है ये कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा था एज ए स्पिरिट गार्डियन। तो अब नोएल इनको बोलती है तुम लोगों को क्या एक दूसरे से कुछ बोलना नहीं है। देन गाजा सडनली बोल देता है लोलोपेचका को आई लव यू एंड यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। गाजा बोलता है नॉट एज माई क्वीन बट एज ए वुमन, मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता हूँ। यहाँ पे लोलोपेचका इस बात को सुन के बहुत ही ज्यादा शर्माती है। लोलोपेचका इस मोमेंट पे कुछ भी बोल नहीं पाती है अच्छे से। बट यहाँ पे गाजा सख्त लौंडा है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। साइड से हम लोग देखते हैं अंडिन को, जो बोलता है लोलोपेचका मेरी है बट अगर ये तुम हो गाजा देन ठीक है। और जब ये सभी लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तब हम लोग देखते हैं नोजेल को, जो बोलता है ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है बट आई सपोज उसकी वजह से नोएल अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, हमें यामी को बचाना होगा नो मैटर व्हाट। एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही डार्क ट्रायड का मेंबर बचा हुआ है एंड ये मेंबर है जीनोन। यहाँ पे मैगिकुला के हारने के कुछ टाइम पहले के सीन को हम लोग देखते हैं, जहाँ पे यूनो एंड लैंग्रिस फाइट कर
रहे थे जिनोन के साथ। यहाँ पे जिनोन बोलता है तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तुम लोगों को यहीं पे खत्म कर दूंगा। तब लैंग्रिस बोलता है अब हम लोग क्या करें। यूनो लैंग्रिस से 3 मिनट टाइम मांगता है, तुम जिनोन को 3 मिनट के लिए उलझा के रखो, मैं अपने नेक्स्ट अटैक से इसे खत्म कर दूंगा। एंड यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 305 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूनो के पास एक ऐसा स्पेल है जो हमारे एनिमी को बीट कर सकता है एंड इसके लिए यूनो को टाइम चाहिए। तब तक यूनो अपना माना स्टोर करेगा एंड यूनो इस अटैक को फायर नहीं कर सकता है जब तक यूनो डिफेंसिव में होगा। इन ऑर्डर टू टेक दिस गाय डाउन, तब तक लैंग्रिस यूनो को गार्ड करेगा एंड जिनोन को डिस्ट्रैक्ट करेगा। बट अब तक लैंग्रिस यूनो के हेल्प से ही जिनोन के अटैक्स को इवेट कर रहा था। यहाँ पे लैंग्रिस एंड जिनोन के स्किल में बहुत ही ज्यादा अंतर है। जिनोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल टू बाय 3 होल मिनट्स, बट इनको ये करना ही पड़ेगा। तब यूनो लैंग्रिस को हिम्मत देने के लिए बोलता है तुम क्लोवर किंगडम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल मेज हो, तुम प्रोबेबली इसका कोई रास्ता ढूंढ लोगे एंड तुम मुझे ये मत बताओ कि यू आर जस्ट गोइंग टू लेट हिम कीप ट्रस्टिंग यू। मैं ऑलरेडी जानता हूँ तुम क्या कर सकते हो एंड तुम क्या नहीं कर सकती हो। जिनोन के एब्सोल्यूट स्पेस स्पेशल माना डोमिनेशन के अंदर ज्यादातर लोग अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकते, इत्तू सा भी। यहाँ पे सिर्फ वही लोग अपने मैजिक को यूज करने के कैपेबल है जिनके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ माना है, दोज हु आर बिलोव्ड बाय माना लाइक यूनो, एंड वही लोग खुद को फ्री कर सकते हैं। एंड उसके अलावा स्पेशल मेजेस जिन्होंने माना जोन को मास्टर किया है। तभी हम लोग देखते हैं लैंग्रिस अपने अराउंड एक माना जोन क्रिएट करता है। इसका माना जोन ज्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक है। इसके ऊपर जिनोन अपने बोन मैजिक से अटैक करता है, बट यहाँ पे जिनोन का अटैक लैंग्रिस के माना जोन को टच करते ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। लैंग्रिस का माना जोन छोटा है बट इस बंदे ने जिनोन के एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर अपनी एक टेरिटरी बना ली है जो कोई आम बात नहीं है। तो अब यूनो बोलता है मुझे पता था तुम कर लोगे, नाइसली डन। यहाँ पे लैंग्रिस बोलता है सीरियसली तुम एक बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग जूनियर मेंबर हो। फिर लैंग्रिस सोचता है जब से यूनो उनके ब्रिगेड में ज्वाइन हुआ है वो बहुत ही ज्यादा इंसोलेंट एंड प्रिसम्प्टियस है, बट उसके पास स्किल्स है टू बैक इट अप। पहले लैंग्रिस यूनो को बहुत ही ज्यादा हेट करता था बिकॉज वो लोग सिमिलर है। लैंग्रिस ने कभी नहीं सोचा था कि वो हारेगा। लैंग्रिस सोचता था यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है, यूनो के जैसा कोई उसको सरपास करेगा। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिनोन को जो बहुत सारे अटैक्स कर देता है एक साथ लैंग्रिस के ऊपर एंड लैंग्रिस सिर्फ इन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। जिनोन यहाँ बोलता है इन द एंड तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है मेरे ऊपर अटैक करने का, तुम्हारे पास कोई स्पेल नहीं है जो मुझे हरा सकता है। यहाँ पे जिनोन का माना बहुत ही ज्यादा है इसलिए लैंग्रिस ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पाएगा। फिर लैंग्रिस भी लाइक जल्दी से खुद को चार्ज करो यूनो एज फास्ट एज यू कैन, एंड दूसरी तरफ यूनो अपने माना को स्टोर कर रहा था। यहाँ पे लैंग्रिस सोचता है मेरा स्पेशल मैजिक इनविजिबल था, इफ आई डिड माई बेस्ट दैट वाज ऑल इट टुक, एज लॉन्ग एज आई वाज देयर माई ब्रिगेड वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे लैंग्रिस यूनो के बारे में सोच रहा था इट वॉज एफ यू आर स्प्यूरिंग अस ऑन विद दैट विंड, एज इफ हम लोग उड़ रहे हैं विथ यू, योर स्ट्रेंथ वाज नॉट सेल्फ सेंटर्ड, द वे यू हेटेड लूजिंग इंस्पायर्ड एवरीवन, एंड वही चीज हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर लैंग्रिस बोलता है इट्स गैलिंग बट मैं अभी एडमिट करता हूँ यू आर द वाइस कैप्टन ऑफ गोल्डन डॉन। तब हम लोग देखते हैं जिनोन के कुछ अटैक्स लैंग्रिस के ऊपर हिट कर जाते हैं। फिर यहाँ पे लैंग्रिस अटैक कर देता है जिनोन के ऊपर ये बोलते हुए वी बिलोंग टू द अल्टीमेट ब्रिगेड द गोल्डन डॉन। तो अभी हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ यूनो को जो अपने मैजिक को स्टोर कर चुका है एंड यूनो यहाँ पे यूज करता है विंड स्पिरिट क्रिएशन मैजिक स्पिरिट ऑफ यूरोस। यहाँ पे यूनो तीर धनुष पकड़ के अटैक करने के लिए रेडी था। इस मोमेंट पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं 306 नंबर चैप्टर से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं यूनो अपना अटैक रिलीज कर देता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिनोन के छाती में एक होल हो जाता है एंड ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि जिनोन को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ एंड इस अटैक ने जिनोन की बॉडी में ही छेद कर दिया। यहाँ पे यूनो बोलता है आवर टेंसिटी विन दिस वन। तभी हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक एंड ये फ्लैशबैक है जिनोन का। यहाँ पे जिनोन की बैक स्टोरी हमें बताया गया है जहाँ पे हम लोग जिनोन डांटे एंड वेनिका को देखते हैं जिनकी एज बहुत ही ज्यादा कम थी। यहाँ पे जिनोन मार खा के आ गया था किसी से तो एंड ये दोनों जिनोन को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम मेरे भाई हो कि इतना ज्यादा पैथेटिक हो, तुम लूजर हो। बट हम लोग तब देखते हैं इनके बड़े भाई को जो बोलता है यू आर द वन हु इज द मोस्ट लाइक मी, तुम्हारे पास ग्रेटर एप्टीट्यूड है फॉर बीइंग द डेविल होस्ट देन ईदर डांटे और वेनिका। उसके बाद हम लोग देखते जिनोन को 3 बच्चे तंग कर रहे थे, मार रहे थे
उनमें से ये मोटा बोलता है मेरा बाप एक मेज है डिफेंस फोर्स में, इसलिए मैं तुम्हें काट डालूंगा, स्ले कर दूंगा। तब हम लोग देखते हैं इनके बीच में कोई मैजिक यूज करता है एंड यहाँ पे ये मैजिक यूज किया था एक लड़के ने। यहाँ पे ये मोटा एंड बाकी दो लड़के इस लौंडे के मैजिक को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, ये लोग भाग जाते हैं। ये बंदा बोलता है ये सिर्फ एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैजिक है, सो व्हाट। ये लोग डिफेंस फोर्स के मेजेस के बच्चे है, ये बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेसिंग है। तब ये लड़का सफेद बाल वाला आस्था की तरह दिखने वाला बोलता है इस बंदे का नाम है एलन एंड तुम्हारा मैजिक भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है देखने में। यहाँ पे हमें पता चलता है स्पेड किंगडम के बारे में कि स्पेड किंगडम पहले कैसा था। यहाँ पे सब लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं, नर्वस रहते हैं। स्पेड किंगडम में हर समय बर्फ गिरती है, देयर ए नेवर एंडिंग रेबेलियन गोइंग ऑन एंड इसके ऊपर से डायमंड किंगडम के लोग इवेड करते रहते हैं। मैं अभी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जो लोग डर से कांप रहे हैं। आई वांट टू लाइट द फायर ऑफ होप इन दिस फ्रोजन लैंड, सो दैट्स व्हाई मैं कमांडर बनूंगा डिफेंस फोर्स के अंदर। जिन्होंने यहाँ पे बोलता है मी टू, मैं भी कमांडर बनूंगा तुम्हारी तरह। तब ये लड़का बोलता है तो आई गेस इसका मतलब हम दोनों राइवल्स हुए, लेट्स सी हम दोनों में से कौन कमांडर बनता है। तब हम लोग देखते हैं ये दोनों अपने मैजिक से ट्रेनिंग करते हैं एंड इनको अपना ग्रिमोर भी मिलता है। तब हम लोग देखते हैं ज़ीनोन अपने बड़े भाई को बोलता है मुझे माफ कर देना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग ए डेविल होस्ट। तब हम लोग देखते हैं इन दोनों को डिफेंस फोर्स के डिवीजन 4 में एडमिशन मिल चुका है एंड इस साल के जो मेंबर्स है ये लोग बैटल करने के लिए हर समय रेडी रहते हैं। इसके ऊपर से ज़ीनोन जो बोन मैजिक का यूज करता है वो तो जीनियस है। फिर इनको एक मिशन मिलता है, लॉ टाउन के नॉर्थ में एक डंजन अपीयर हुआ है एंड डिवीजन 4 का काम था कि वो लोग इमीडिएटली जाएंगे एंड उस डंजन को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ज़ीनोन एंड इस लड़के को जो लोग जा रहे होते हैं अपने मिशन में। ये लड़का बहुत ही ज्यादा जोशीला है एज लाइक आस्था भी ऐसा ही करता है। ये लड़का बोलता है आई एम नॉट लूजिंग दिस टाइम ज़ीनोन। यहाँ पे ज़ीनोन बोलता है मिशन में कोई जीतना या फिर हारना नहीं होता है। तो ये लड़का बोलता है तुम हर समय बहुत ही ज्यादा सीरियस रहते हो। फिर हम लोग देखते हैं इनके मिशन में ये लोग जिस डंजन में गए थे वहाँ पे एक डेविल शील्ड था। इसके ऊपर से ये डेविल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसा ही अगर चलता रहा देन ये सभी लोग वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो अब ज़ीनोन यहाँ पे सोचता है अगर मुझे इस डेविल को हराना है देन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे अपने अल्टीमेट स्पेल को यूज करना पड़ेगा एंड इसके ऊपर मुझे मेरा पूरा मैजिक डालना होगा। बट यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है इसके ऊपर हिट करने का। तब हम लोग देखते हैं दूसरा लौंडा बोलता है मैं डिफेंस फोर्स में कमांडर ऑफ चीफ बनने वाला हूँ, सो आई कांट लूज हियर एंड ये लौंडा अटैक कर देता है उस डेविल के ऊपर। तब ज़ीनोन यहाँ पे इसको बोलता है तुम मारे जाओगे, तुम क्यों जा रहे हो। और इसी बीच ज़ीनोन को एक चांस मिल चुका था, अगर ज़ीनोन यहाँ पे अटैक करेगा देन वो इस डेविल को मार सकता है अलॉन्ग विथ एलन, और अगर ज़ीनोन ने अटैक नहीं किया तब ये सभी लोग मारे जाएंगे। द डैमेज विल स्प्रेड टू द किंगडम टू, एट द वेरी लिस्ट इस टाउन के सारे पीपल मारे जाएंगे। इसलिए ज़ीनोन अपने अटैक को रिलीज कर देता है एंड ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये अटैक इस डेविल के साथ एलन को भी मार देती है। तब ज़ीनोन को समझ आता है विदाउट पावर नीदर इमोशंस नॉर टेंसिटी मीन ए थिंग। वो रोते हुए सोचता है द वीक शुड बी डिस्कर्ड, यहाँ पे सिर्फ ओवरवेलमिंग पावर ही सब कुछ है, इवन इफ एक ऑर्डिनरी डेविल इतना ज्यादा पावरफुल है। फिर ज़ीनोन जाता है अपने बड़े भाई के पास एंड जाके बोलता है मुझे एक डेविल होस्ट बना दो एंड तब ज़ीनोन यहाँ पे डील करता है एक सुप्रीम डेविल के साथ। उसे ज़ीनोन बोलता है लेट्स मेक ए डील बेलिज़ेबब एंड ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो चुका है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करते रहो, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तुम लोगों का कमेंट रीड करने में। एंड तब तक के लिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, टिल देन गुड बाय।